अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए अल्लाह के एक ज़िंदा वली की ज़ियारत लेकर आया हूँ। साथ ही साथ आप सभी को उनकी एक ज़िंदा करामत बताऊँगा कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है आज की वीडियो, इसलिए हर मुसलमान भाई से गुजारिश करूँगा कि वो इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दे और इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज़्यादा हो सकेगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर मुसलमान भाई तक ये बात पहुंच सके कि यकीनन अल्लाह के वलियों की क्या शान होती है। अल्लाह के वलियों का दीदार करना यकीनन खुशनसीबी वाली बात होती है। और साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज जिन अल्लाह के वली के बारे में आप सभी को बताऊंगा उनका नाम शेख अहमद बिन हम्बल है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यकीनन इनकी शान के बारे में जब आप जानेंगे तो यकीनन आपका दिल मचल जाएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी जब आप इनको देखेंगे। यकीनन जब कोई मुसलमान अल्लाह के वली का दीदार करता है तो यकीनन उसे खुदा याद आ जाता है, क्योंकि अल्लाह के वलियों की यही शान है कि उनको देखकर यकीनन खुदा याद आ जाए। और जिसको देखने के बाद शैतान याद आ जाए तो समझ लीजिएगा कि यकीनन वो गुस्ताखान रसूल है, या फिर वो गुस्ताखान अहले बैत है, या फिर वो वलियों की शान में गुस्ताखी करने वाला है। क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों की शान में जो गुस्ताखी करता है, अल्लाह उनके चेहरे को यकीनन बेनूर कर देता है, उनके चेहरे के ऊपर यकीनन लानतें बरस रही होती हैं, जिसको मोमिन की आंखें देखकर पहचान जाती हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम बड़े ही खुशनसीब हैं कि हम अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं। आप सभी को बता दूं, जिन अल्लाह के वली की आप ज़ियारत कर रहे हैं, जिनका नूरानी चेहरा देखने के बाद यकीनन हमें सुकून मिल रहा है, आपको मैं बता दूं इनकी खासियत है, इनकी ये शान है, या फिर इसे आप करामत ही कह लीजिए कि ये एक दिन के अंदर एक कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो यकीनन हम ऐसे गुनहगार हैं कि हम सालों में भी एक कुरान मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। और इनकी शान ये है कि ये एक दिन के अंदर पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं। इनको कुरान से एक अजीब तरह की मोहब्बत है। आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि जिसको कुरान से मोहब्बत होगी उससे अल्लाह क्यों नहीं मोहब्बत करेगा, अल्लाह यकीनन उनकी दुआओं के अंदर क्यों असर नहीं रखेगा। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, शेख अहमद बिन हम्बल ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 40 मरतबा हज को अदा किया है। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं शेख अहमद बिन हम्बल की एक करामत बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। आप सभी को बता दूं, एक मरतबा आपके घर में यानी शेख अहमद बिन हम्बल के घर में बहुत ज़्यादा लोग पहुंच गए और यकीनन आपसे वो मुलाकात करने के लिए आए थे। लेकिन अक्सर जो आपके घर के अंदर मुलाकात के लिए आते हैं आप उनको खाना खिलाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, शेख अहमद बिन हम्बल के घर में सिर्फ 40 लोगों का ही खाना मौजूद था, लेकिन मुलाकात के लिए जो लोग आए थे वो 200 थे। आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराए, आपने ज़र्रा बराबर भी ये बात नहीं सोची कि खाना कम पड़ जाएगा। आपने यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद शेख अहमद बिन हम्बल ने उस खाने के ऊपर दरूद पाक पढ़कर दम कर दिया। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने उस खाने के अंदर ऐसी बरकत अता कर दी कि जो खाना सिर्फ 40 लोगों का था उस खाने को 200 लोगों में तकसीम किया गया, लेकिन फिर भी वो कम नहीं पड़ा। ये शेख अहमद बिन हम्बल की बहुत बड़ी जिंदा करामत थी, जिसको यकीनन बहुत लोगों ने देखा अपनी आंखों से। यकीनन ये अल्लाह के वलियों की शान है। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, शेख अहमद बिन हम्बल वो बुजुर्ग हस्ती हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि जब वो दुआओं के लिए हाथ को उठाते हैं तो अल्लाह यकीनन उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता है। यही तो अल्लाह के वलियों की शान है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के वली जो होते हैं वह अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं, अपने नफ्स को कुर्बान कर देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। और जो यकीनन अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्स को कुर्बान कर दे वो यकीनन कामयाब हो जाता है। अल्लाह के वलियों की शान यही है कि वो दिन रात यकीनन अल्लाह की हम्दो सना में लगे रहते हैं। उनके लिए रात और दिन कोई मैटर नहीं करता है, वो सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना में खोए रहते हैं। और यही अदा अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है उनकी, और अल्लाह ताला उनकी शान को बहुत ही ज़्यादा बुलंद कर देता है, उनके मुकाम को बहुत ही ज़्यादा आला कर देता है कि जब भी वो किसी के हक़ में दुआ करते हैं तो अल्लाह फ़ौरन ही उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के वलियों की शान को हम किस तरह से बयां करें, हमारे पास ना ही कोई ऐसा अल्फाज है और ना ही कोई ऐसा अल्फाज बना है अब तक। आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि जो अल्लाह का दोस्त हो गया हो वो यकीनन कितना आला मुकाम रखता होगा। हम क्या तसव्वुर कर सकते हैं इस चीज़ को? हरगिज़ नहीं कर
कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के वलियों के शान में गुस्ताखी करते हैं। वो याद रखें इस चीज़ को कि जो अल्लाह के वलियों के शान में गुस्ताखी करता है उसका ठिकाना यकीनन जहन्नुम होगा, क्योंकि अल्लाह के जो वली होते हैं वो हर काम यकीनन अल्लाह की मर्ज़ी से ही करते हैं। यानी जो बोलते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही बोलते हैं, जो देखते हैं वो यकीनन अल्लाह की मर्ज़ी से ही देखते हैं, जो सुनते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही सुनते हैं। यानी वो हर एक चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देते हैं और अल्लाह उनसे खुश होकर वो ताकत है, वो कुव्वत अता कर देता है जो यकीनन इंसानी समझ से परे होती है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप खुद देख लीजिए कि शेख अहमद बिन हम्बल यकीनन एक दिन के अंदर एक कुरान को मुकम्मल कर देते हैं। आप खुद सोचिए कि उनको कितनी ज़्यादा कुरान से मोहब्बत है, और जिसको कुरान से मोहब्बत होती है वो यकीनन कुरान के बताए हुए तरीके से ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और जो यकीनन कुरान के बताए हुए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा वो यकीनन दुनिया व आखिरत के अंदर कामयाब हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है, इसीलिए कुरान की अहमियत को समझिए। क्योंकि मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दुनिया की हमें कोई भी किताब काम नहीं आएगी, लेकिन अगर हमने कुरान को पढ़ लिया तो यकीनन हमारी दुनिया व आखिरत दोनों ही संवर जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम कुरान पाक के ऊपर अमल करेंगे तो हमारी आखिरत ही संवरेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ा और उसके ऊपर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला आप हर फैसले सही लेंगे, सही गलत की आपको सही तरीके से पहचान हो जाएगी, जो यकीनन बेहद ज़रूरी है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम कितने गुनहगार हो चुके हैं कि अगर कुरान पाक को हम पढ़ते हैं तो यकीनन रमज़ान के महीने में ही खोल के बैठते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो यकीनन रमज़ान के महीने में भी नहीं पढ़ते हैं। तो यकीनन आप सोच लीजिए कि अल्लाह उनसे कितना नाराज़ होता होगा। अल्लाह ने खुद फरमाया कि कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ा करो ताकि तुम्हें सही और गलत की पहचान हो सके, जन्नत और जहन्नुम के बारे में मालूम पड़ सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के जो वली होते हैं वो यकीनन हमें हक़ का रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, और यही सबसे बड़ी पहचान है अल्लाह के वलियों की। जो आपको अल्लाह के करीब लेकर आता है, अल्लाह की इबादत के करीब लेकर आता है, वही यकीनन अल्लाह का वली हो सकता है। और जो आपको हक़ के रास्ते से रोक दे, जो आपको अल्लाह से दूर कर दे और ये बात कहे कि मैंने तुम्हारे लिए नमाज को माफ़ करवा दिया है, तो यकीनन ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना। वो यकीनन शैतान ही हो सकता है जो आपको नमाज से रोकेगा, अल्लाह की इबादत से रोकेगा। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मामलात मैंने खुद देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। बहुत से ऐसे ढोंगी पीर होते हैं जो ये बात कहते हैं कि मैंने नमाज को माफ़ करवा दिया तुम्हारे लिए, आज के बाद तुम्हें नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो खुद नमाज को अदा करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ऐसे लोगों के करीब बिल्कुल भी मत जाइए और ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनिएगा। और जो आपको अल्लाह और उसके रसूल से दूर करे उसके ऊपर आप बेशुमार लानतें भेजें, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपने गलत चीज़ को देखने के बावजूद अगर उसको गलत नहीं जाना तो यकीनन आप भी गुनहगार होंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम बड़े ही खुशनसीब हैं इस बात को लेकर कि हम अल्लाह के वली के ऊपर यकीन रखते हैं, उनसे मोहब्बतें करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि जो मेरे महबूब बंदे हैं जो शहीद हुए हैं उनको मुर्दा ना कहो। और यकीनन बहुत से ऐसे गुस्ताख जो यकीनन अक्सर ऐसे गुस्ताखी करते रहते हैं और अल्लाह के रसूल और वलियों के हवाले से ये बात कहते हैं कि अल्लाह के वली और अल्लाह के जो रसूल हैं वो मुर्दा हो चुके हैं, वो मर चुके हैं, वो मिट्टी मिल चुके हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह के जो ख़ास महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह यकीनन उनके जिस्म को बचा लेता है। यकीनन ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जो मुर्दा कहे वो यकीनन मुर्दा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब अल्लाह के नबी के ग़ुलामों का यह आलम है कि उनके जिस्म को कीड़े नहीं खाते हैं, तो यकीनन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम होगा, हम क्या तसव्वुर कर सकते हैं इस चीज़ को? हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं जो यकीनन अक्सर ऐसे गुस्ताखियाँ करते हैं। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वली और अल्लाह के रसूल के हवाले से कोई भी गुस्ताखी ना करें, वरना आपका ठिकाना जहन्नुम ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमल भी करेंगे, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर भी करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं जिंदा वली के हवाले से, तो हमारे चैनल आई लव मदीना को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी,
बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी। बदलते हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।